यंग लड़का, पालमपुर के एक छोटी जगह रहने वाला, उनके पिता मास्टर जी थे गवर्नमेंट स्कूल में, एक ऑफिसर बना, 97 में कश्मीर में पोस्टेड हुआ, बहुत बेहतर था, फिजिकल कैपेबिलिटी अच्छी थी, मानसिक स्ट्रांग था, मन अच्छा था, मोरल अच्छा था, स्पिरिट इक्वल अच्छी थी। और यह लड़का है जिसने बाकी साथियों के साथ मिलकर, ये जूनियर लीडर, एक 0.5140 और 0.4879, जो कि बहुत जरूरी था कारगिल के युद्ध में 25 साल पहले जीतना, वो इस लड़के ने जीतने में एक अहम भूमिका निभाई। खुशी थी, डर नहीं था, मोरल हाई था, स्पिरिट इक्वल हाई था। वो पालमपुर का एक छोटा सा लड़के ने अपने परिवार, उनके पिताजी का नाम क्या है, गिरधारी लाल बत्रा, अपना टाउन, अपनी बिरादरी, अपनी स्टेट, अपनी देश, अपनी भारतीय सेना का नाम पक्का टाइगर गिल के ऊपर 5140 के ऊपर तिरंगे के साथ गाड़ दिया। ठीक है, ये लीडर, पर ये कैप्टन बन गए, लेफ्टिनेंट बन गए। लेकिन अगर आपने दान, आशावाद, ऑप्टिमिस्ट, सहानुभूति, मेरी हिंदी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है, पंजाबी टाइप माफ करना, और विनम्रता, ह्यूमिलिटी ना हो तो आप कैप्टन, मेजर या मैनेजर या आईएएस या जो भी कुछ बन जाएंगे, उसको जिस तरीके से आप काम करवाएंगे, करवाने में वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, हर एक आप भी इंजॉय करो, टास्क भी, रिजल्ट भी पूरे हो, सारे खुश भी हो। ठीक है, तब मिलजुल के जब एक टोली काम करती है तो ऐसे बनो। कल के ऑफिसर हमें कैसे चाहिए, विक्रम बत्रा जैसे चाहिए। कल के हमारे, आप लोग आर्मी में जाएं या ना जाएं, जहां भी जाएं, लेकिन सिद्धांत, असूल, लक्ष्य, मोटिवेशन, इनसे सीख सकते हैं। और हम भी सिविल में बाकी जो अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखते हैं। इनमें ये सब चीज थी। देखिए क्या बोलता है अपने भाई को, उसका छोटा भाई है जो कि 15 मिनट इससे छोटा है, हम शक्ल है। अभी वो आए थे 7 जुलाई को हमारे साथ आए, उसको चिट्ठी लिखता है लड़ाई के दौरान, तिरंगा लहराकर आऊंगा, नहीं तो मैं उसमें देखिए एक खान सर, मैं डायलॉग ज्यादा नहीं बोल सकता। एक चीज याद रखना, जिस दिन से आप लोग पैदा हुए हैं या हम पैदा हुए हैं, ये प्रीपेड की तरह है, मीटर चालू है, मीटर चालू हो गया जिंदगी का, एक दिन तो जाना है। ठीक है, जाने से पहले ऐसी कोई चीज कर जाओ ताकि सदियों तक देश आगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। आप सुनाई दे रहे हैं जी? अच्छा, ओके, इट्स ओके, ओके। देखिए ना, लीडरशिप के ऊपर ज्यादा नहीं आपको हम बताएंगे, क्योंकि अभी आप निचोड़ तो समझ गए जी। ठीक है, देखिए भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी और अर्धसैनिक बल, सिर्फ फौज ही नहीं, ये एक ऐसी नौकरी है जब आप जाते हो और कमीशन होते हो, चाहे हमारा जवान है चाहे कोई भी है, एक बॉन्ड साइन करता है। ये मैजिस्ट्रेट के आगे नहीं, ये भगवान को साक्षी मानकर, ये देश को अपना कर्तव्य मानकर। क्या बोलता है, आप पढ़िए हिंदी, यू कैन प्ले दैट। ओके, मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय संविधान में स्थापित किए गए कानून के अनुसार देशभक्ति के प्रति, आप एक से रिक्वेस्ट आप पढ़ दीजिए। अच्छा, ओके, सभी को सुनेगा। मैं भारतीय सेना की नियमित सेना में अपने कर्तव्य को ईमानदारी और जहां भी, आप सभी रिपीट के, जहां भी जमीन, समंदर और हवा के रास्ते भेजा जाए जाऊंगा। तब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा, दीदी के पास जाऊंगा, भाई के पास जाऊंगा। वो जाऊंगा जब छुट्टी मिलेगी, जब माहौल अलग होगा, लड़ाई के वक्त। ठीक है, आप सही है, आप बॉन्ड साइन कर रहे हैं। मैं भारतीय संघ के अधिनायक, सुप्रीम कमांडर, हमारे लिए देश सेवा मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे से सबसे बड़ा धर्म सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है,
मैं भारतीय संघ के अधिनायक और जो मेरे ऊपर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनकी आज्ञा का, इसमें चाहे मुझे अपने जीवन का बलिदान देना। दोस्तों, ये सारे बॉन्ड सारे वर्दी वाले साइन करते हैं। किसी और प्रोफेशन में आपको दिखता है ये बॉन्ड लिखवाते हैं? इसीलिए तो ये जिंदगी ही अलग है, ठीक है? इसमें भी जीने का अपना मजा है हर एक। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये नहीं, जहां भी हो कोई काम जिंदगी में छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। अब देश के लिए जो भी काम करो, जिस फील्ड में भी करो, वो बड़ा नहीं होता। आप समझे? हर एक का रोल है, यह चीज आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, लास्ट 2 स्लाइड है। ये चंद है 40-50 पॉइंट में अपने कैडेट को जब वो अफसर बनता देखते। देखो, ये 5-10 चीजें आपसे शेयर करूंगा, आप इसको जिस तरीके से भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैंने एक वर्ड किया है, यू आर दी ओनली यू दैट यू हैव। आप समझ गए? आपके पास सिर्फ एक आप है। अपने आप पे भरोसा करो। आप इंडिविजुअल हैं। भगवान, अल्लाह ताला, ईश्वर, वाहेगुरु जो भी है आपको बनाया है, आप यूनिक है। आपके जैसा आप में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, ताकतें हैं, आप में कुछ जीवन में कमजोरियां हैं। आपको जिंदगी में जहां भी आप हो, जिस माहौल में हो, आपको कुछ अवसर मिलेंगे और आपको हर जगह अपने वेरियस स्टेज एज ऑफ लाइफ में चुनौतियां मिलेंगी। करना क्या है भैया? फॉर्मूला खान साहब ने बहुत बताए होंगे, बताए सर फॉर्मूले। मेरा फॉर्मूला भी ले लीजिए, एक सिंपल है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको यूज करो। किसके लिए? कमजोरियों को ठीक नहीं। अफसर को, अफसर नहीं, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ऑफिसर ये नहीं, उसको अवसर, अवसर, अब अवसर, हिंदी ठीक है, हिंदी चलेगी। अवसर या मौका, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, उसको वो चंद एक मिनटों के लिए आएगी, चंद एक दिनों के लिए आएगी, चंद एक महीनों के लिए आएगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। अगर उसमें सही वक्त पे आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी, याद रखो, टाइम और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते। क्या चीज? व्हाट इज टाइड इन हिंदी? ज्वार भाटा है जो दी लहर। ओके, लहर, लहर आएगी। लहर या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, धीरे धीरे करते चली जाएगी, शाम की तरह निकल जाएगी। टाइम जो गुजर जाएगा, वो जो लहर गुजर गई दोबारा नहीं आएगी, दूसरी लहर आएगी, उसका पिच, एल्टीट्यूड आप समझिए अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ओके, तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस बताया। लास्ट चीज, जहां भी हो, अरे चुपचाप जिंदगी मत बताओ। ये L3DE क्या है? लुक, लिसन, लर्न। सिंपल है, देखो, देखो। डिसर्न मीन्स निचोड़ निकाल लो, उसके बाद अडेप्ट, अपने उस ढांचे को जो आपके रेलेवेंट है प्रोफेशन में, उसमें उसको मॉडिफाई कर लो। और लास्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है? हर टाइम पे जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। खान सर ने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तरीके बदल रहे हैं। टाइम के साथ, उसके साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। एक बार पीछे रेस में रह गए जिंदगी की, ये इतनी लंबी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, कवर अप करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, विनिंग। देखिए, 2 मायने हैं। एक, विनिंग का मतलब फौजी के लिए क्या है और आपके लिए क्या है। मैं किसी से भी पूछूंगा, इस लड़की से पूछूं या उस लड़के से पूछूं कि सक्सेस क्या चीज है? क्या सक्सेस एक रास्ता है? क्या 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं? सक्सेस एक मंजिल है या ये रास्ता भी नहीं है, मंजिल भी नहीं है, उससे भी आगे? अरे सक्सेस भाई लोग एक स्टेट है, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ी सक्सेस लेना चाहते हो, उसमें आपको छोटे छोटे आपके जो लाइफ में है, आपको फेलियर होंगे, कुछ सक्सेस होगी, कुछ नुकसान होगा, कुछ आप
करते करते रह जाएंगे। सभी से सीखो। सक्सेस से सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर से भी सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस, बट हमारे लिए क्या है? फौजी के लिए भर्ती, हमारा काम है देश की अखंडता को बरकरार रखना। भैया ये पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही। मेरे लिए, मेरे इन फौजी भाइयों के लिए, जवानों के लिए, सभी के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए और जो भी सिक्योरिटी के साथ है, हमारे को ये पिक्चर नहीं चल रही। ठीक है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही कि अगर सीन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? रीटेक। इसमें रीटेक नहीं, इसमें सिल्वर मेडल की वैल्यू नहीं है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल की वैल्यू नहीं है, इसमें मेडल है देश के लिए जीतना। फौजी के लिए आपको इतनी देर के लिए इतना देश आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, इतनी बड़ी बड़ी सेना, इक्विपमेंट एक्सेट्रा को मेंटेन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, लोकेशंस करते, किसके लिए? ताकि जिस दिन कोई बुरी आंख से आपकी अखंडता को ट्रबल करे, उस दिन आप जीत के आओ। हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस मन बाकी जिंदगी में वो स्टोरी आपने पिक्चर में बहुत देखी होंगी, डायलॉग बहुत, कभी हार में भी जीत होती है, ये बाहर चल सकता है, फौज में नहीं। फौज में अगर गए हो, जीत के आना, जीत में ही जीत है। ये कौन बोल रहा है? परमजीत। ठीक है। अरे माता पिता ने नाम तो कम से कम जीत वाला अच्छा रखा पूरे दिमाग। ओके ओके, बी डिसाइसिव। आपने पिक्चर देखी है संजय दत्त की? नायक नहीं, देखो खलनायक मत बनो जिंदगी। नायक भी बनो और निर्णायक भी बनो। क्या बनो? डिसाइसिव। एक जिंदगी में आप फैसले लोगे हर टाइम, आपके माता पिता भाई बहन आप लोगे फैसले, अच्छे होंगे बुरे होंगे, गुड बैड अगली या डर्टी फैसले लोगे, लेकिन फैसले लो मेरे भाईजान, फैसले लो। एक बुरा फैसला सही वक्त पे इज ए बेटर फास्ट डिसीजन देन एक अच्छा फैसला लिया गया हो जबकि सब कुछ खत्म हो गया। जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद क्या फैसला लोगे? आप समझे मेरे को? टेक डिसीजंस, कुछ करो। ठीक है, टेक डिसीजन, घबराओ मत। ठीक है, और जो भी डिसीजन ली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फिर आजकल के जमाने में खान सर ने तो कोविड में कितने लोगों को टीच किया है, और क्या चीज। देखो पुराने जमाने में बोलते तो हकीम को नब्ज पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आजकल भैया मॉडर्न जमाना है, नब्ज भी पता होना चाहिए, स्टेथोस्कोप से हार्ट भी मेजर करो, पल्स ऑक्सीमीटर से वो SpO2 लेवल भी करो, अगर जरूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड, ये जो भी कराओ। लेकिन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, इट इज इवॉल्विंग। वो जो सिंपल वे ऑफ लाइफ पहले था आज मोर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर आपको फीडबैक और आपको उसका जो निचोड़ है पता होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट फिट टू बी ए लीडर। इज दैट राइट? ओके, नेक्स्ट प्लीज। ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, एक छोटे से बीज से, इस छोटी सी पाइन से बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं। पालनपुर के एक छोटे से बेटे विक्रम बत्रा जो कि बोलता है ये दिल मांगे, फ्रॉम स्मॉल पाइन्स, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घरों, छोटे छोटे, उन्हीं से बड़े बड़े लोग निकलते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपकी बैकग्राउंड या क्या हो, तो वर्क करो, ये बहुत कहने का मतलब है। छोटे, ओके, डोंट स्प्रेड। नेक्स्ट बात, इस दुनिया में चाहे क्लास हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई भी हो, ये गम फैलाने वाले, ठीक है, दुख बांटने वाले फौज, र्यूमर करने वाली, हाय हाय मर जाएंगे, ये वाली ऐसी फौज बहुत है। दुख बांटने वाले में से मत शामिल हो, सुख ही बांटो। टू डबल योर हैप्पीनेस डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय। देखो, आपने पिक्चर का नाम देखा है, माय नेम इज खान? ये एक पिक्चर का नाम था। मैं तो कहता हूं वो ऐसे बनो कि जब लोग आपको बोल रहे यू आर खान सर, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं मिन्हास हूं, मैं खान सर हूं, तो आप खुशियों की खान बने। मैं खान सर का नाम यूज करके अभी उसको यूटिलाइज कर रहा हूं। खुशियों की वो खान जिसमें रिजर्व खत्म ही ना हो। ठीक है, निकालते जाओ उसमें से खुशियां, बांटते जाओ, और रिजर्व है।
असीमित रिजर्व। आप समझे मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं? खुशियां बांटो भाई और बहन लोग, ये चीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ओके, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं हर एक लगे, कल आप बड़े बन जाओगे, किसी ओहदे पे चले जाओगे, हमारी सभी में हर फील्ड में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको सभी को पता है, जब ना कुछ सक्सेस मिलती है मेरे कारण हुई, मैंने ये ऐसा सोचा था ना। जब फेलियर होता है तब बोलो एज ए लीडर कि मेरे कारण हुआ। जब सक्सेस मिलती है तो किसको श्रेय दो? समझ गए? ये प्रिंसिपल रखोगे तो कभी जिंदगी में ज्यादातर मार नहीं खाओगे। ओके, टीम फॉर सक्सेस। ओके, लास्ट वाली है हार्डशिप। देखो, जिंदगी जीना आपकी चॉइस, ठीक है। एक दरिद्र से गॉड गेव अस पेरेंट्स, थैंक गॉड वी कैन चूज आवर इन लॉज। देखो, मां बाप तो भगवान ने दिए, ठीक है, वो तो है, वो उनके हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन संगत, फ्रेंड्स, अच्छे बुरे, ये वो आप चूज कर सकते। समटाइम किस नेबरहुड में आप रहना चाहते हैं वो चूज कर सकते। तो आपको डिसाइड करना है। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जिंदगी जी सकते हैं, जैसा आपका ओरिएंटेशन। एक हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड आपने देखा है? हर्ड ऑफ शीप सारे इकट्ठे नीचे गर्दन करके चलते रहते हैं। आगे गडरिया होता है, एक आगे वाली भेड़ होती है, एक साइड वाली भेड़ होती है, लेफ्ट वाली होती है, एक पीछे। देखो, वो भी एक तरीका है। सेंटर में आ जाओ, गर्दन नीचे करो, कोई ना कोई धक्का मारता जाएगा, धीरे धीरे चलते जाएंगे और आगे चलते। आप समझे क्या है? ये अलग है। एक टाइगर की जिंदगी है। टाइगर कैसे जीता है? अकेला। छोटा बच्चा होता है, थोड़ी देर के बाद मां अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, अपनी टेरिटरी क्रिएट करता है, टाइगर की तरह जीता है। एक लायन देखा है कैसे जीता है? आपने कैसे जीता है? वो झुंड में रहते हैं, वो रहते हैं। एलिफेंट कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं। हर एक लेवल, तरीके, किस तरीके से आप इंडिविजुअल या सोसाइटी या फैमिली में लाइफ जी करते हैं, इसके प्लस और माइनस है, वो सही नहीं है। बट ये चीज नहीं कि एक भेड़ों के झुंड को अगर टाइगर लीड करेगा, भेड़ों के झुंड में भी ज्यादा आ जाएगी। आप समझे? लीडर अच्छा होगा। और अगर टाइगर या लॉयन का जो है, उसका जो लीडर आपने चूज किया वो थोड़ा सा डगमगाता है, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। आपको जीना है। आप किसी नहर में तैर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जम मारो नहर के साथ, धीरे धीरे अगर स्विमर हो चलते जाओ पानी के साथ साथ, कहीं ना कहीं तो दूसरे किनारे जाके लगोगे। यह सब ना, अगर स्विमर नहीं आती फिर मत जम मारना, ठीक है? फिर तो पक्का यकीनन डूबोगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर नहर में पानी के बहाव के साथ जाते, अगेंस्ट भी जाना पड़े, ताकि दूसरे एंड में कहां जाके लगना है, वो है कठिन, वो है चैलेंज, वो है लीडरशिप। तो आपको चूज करना है क्या लाइफ लीड करनी। नेक्स्ट, जिंदगी की रफ्तार। देखो, अप डाउन, स्लो फास्ट गाड़ी की तरह है। गाड़ी कभी रुकती है, वे चलती है, थोड़ी देर वार्म अप करते हैं, फर्स्ट गियर में लगाते हैं, सेकंड गियर में लगाते हैं, सिग्नल पे स्टॉप करते हैं। जिंदगी T20 मैच है या T50 मैच है या टेस्ट मैच है, एक ही पैमाना नहीं चलता, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। तो पेस ऑफ लाइफ को परिस्थितियों के मुताबिक उसको एडजस्ट करें। दैट इज व्हाट। आगे एक पॉइंट है, मेक योरसेल्फ रेलेवेंट। आपने आपके ऊपर भरोसा रखो। देखो, आपने मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट देखे हैं, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट देखे हैं, काफी होते हैं। उसमें कई बार बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको अगले जन्म में कोई जेंटलमैन या लेडी प्रसिद्ध कोई बनने का मौका मिले, तो कई बार जवाब आते कि मैं XYZ बनना चाहता हूं, या मैं एक्स लेडी जिसने अच्छा काम किया हक लेते। आप मेरे से पूछो, आप अगर मेरे से कोई पूछे, खैर कोई पूछता नहीं है, ठीक है, मेरे से पूछे आप अगले जन्म में क्या बनोगे, मैं फिर से PS मिन्हास बनूंगा, ठीक है, मैं फिर से वही माता पिता के साथ मैं वही जिंदगी जीऊंगा, ठीक है। पिक्चर देखी आपने ऋतिक रोशन की, मैं ऐसा वैसा क्यों हूं, है ना? देखा, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, ठीक है। ये चीज आप अपने आप में ढांचो, ये मेरे से बेटर है, ये हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, ये इंटेलिजेंट है। मत छोटी छोटी चीजों पे पढ़ो, आप अपने आप को जज करो। जिस दिन आप अपने आप को साथ कंपटीशन करना शुरू कर दोगे ना, और किसी के साथ जेलसी या वो फैक्ट नहीं रखोगे,
नेचुरली आपकी प्रोग्रेस होगी, ये याद रखना, ठीक है। देखिए, दो चीज एंड में, हम महात्मा गांधी जी के देश के हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, ठीक है। नॉन वायलेंस हमारी परंपरा है, देश की रीति है ये करके, लेकिन नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं, चाइनीज में कहावत है, इफ यू स्लैप मी वंस, अगर आप एक बार मेरे को थप्पड़ मारो तो ये आपकी गलती है, इफ यू स्लैप मी ट्वाइस देन इट इज माई फॉल्ट। आप समझे? नॉन वायलेंस पे विश्वास करो, अपनी आइडियोलॉजी पे विश्वास करो, लेकिन देश हित में आपके पास इतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े, अगर कोई आपको सही तरीके से नहीं देख जाए, आपके पास नॉन वायलेंस करने का भी साधन और जरिया होना चाहिए। यह बात सही है या नहीं? अगर आप सच हैं, अगर आपकी देश की अखंडता को खतरा, तो ये मैं करना। आखिरी चीज जो मैं फौजी के तौर पे कहना चाहता हूं, आपके लिए अलग पैमाना होगा। देखो, आसमान में कितने तारे हैं? लाखों। मिल्की वे देखो, अगर आसमान में कितने चांद हैं? एक। देखो, उस मैं चांद के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता। आसमान पे लाखों सितारे हो, मिलियन सितारे हो। एक बार जब वो ऑफिसर बने थे सेकंड लेफ्टिनेंट, जो एक सितारा कंधे पे लगा था, उसकी वैल्यू तुम क्या जानोगे? वो जो सितारा एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट लगा था, हम तो उसी के लिए वक्त क्या, हमारी एक ही थी इच्छा कि एक नॉर्मल घर में पैदा हुए थे कि ऑफिसर बन गए, और बन गए, सितारा लग गया, करते करते धीरे धीरे करते आज आपके सामने खड़े, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ए स्टार ऑन ए यूनिफॉर्म इज मच मोर देन मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। जय हिंद, जय भारत।